एक चलता है हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब। अब जहाँ गंगा जमुना नहीं है वहाँ कौन सी तहजीब है भाई? तो ये गंगा जमुना तहजीब का जो फ्रॉड इस देश में चल रहा है, इसके बारे में मेरी राय यह है कि ऐसी कोई तहजीब ही नहीं है। एक और नया निकला है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये भी बड़ा फ्रॉड है भाई, और इसको धड़ल्ले से चलाते हैं। और सारे विचारधारा के लोग, राष्ट्रवादी भी लोग चलाते हैं, और सेंट्रिस्ट भी चलाते हैं, और लेफ्टिस्ट भी चलाते हैं। आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ग़ज़वा-ए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने? लेकिन ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में देश को नहीं पता। मुसलमानों के बारे में आप उतना जानते हैं, रोज़ा, नमाज, ईद पे बड़ी अच्छी सेवैयाँ बनती हैं, कबाब वहाँ बड़े अच्छे बनते हैं, और गुलाम अली बड़ी अच्छी कव्वाली गाते हैं। हम किसी बात को बग़ैर पढ़े, बग़ैर जाने उसका प्रचार ही शुरू कर देते हैं भाई। लेकिन उसके बावजूद भी जो जम्मू की वैली के अंदर कश्मीरी पंडित था, आपकी सियासत ने, आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने, वहां की राजनीतिक शक्तियों ने, सब ने मिलकर के 1990 में 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ आपने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। ये कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं है। आप सबको पता होगा कि किस तरीके से रात में आपने उनकी हत्याएं की। जो पड़ोसी वहां रहते थे, जो भाई भाई की बात करते थे, जो जमहूरियत की बात करते थे, जो कश्मीरियत की बात करते थे, आपने मस्जिदों का सहारा लेके नारा लगाया कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार दो, इनकी औरतों को रख लो। ये नारा पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजा। लेकिन हमने ये गंगा जमुना तहजीब पूरे हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन नहीं देखा। हमको कहीं नजर नहीं आया कि कुछ 2, 4, 10 लोग इसके लिए खड़े हो जाते, जो शांति प्रिय लोग हैं वो खड़े हो जाते, जो कहते हैं कि इस्लाम में सब बराबर हैं, सबका हक बराबर है, और किसी पे हमला करना इस्लाम में गलत माना जाता है। वो नहीं खड़े हुए। वो किसके लिए खड़े हुए? वो रोहिंग्या के लिए खड़े हुए, वो बांग्लादेशी के लिए खड़े हुए। आजाद मैदान में इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ बर्मा में अत्याचार हुआ था, उसके लिए लाखों मुसलमान आजाद मैदान में इकट्ठा हुआ था। और क्या तांडव हुआ था? आप तकरीरें करते यहां तक बात समझ में आती है, आप सॉलिडरिटी शो करते यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन मुंबई के आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति, जो भारतीय सेनाओं के शौर्य का प्रतीक था, उनके बलिदान का प्रतीक था, उसको तोड़ने के पीछे क्या वजह थी भाई? ये नफरत कहाँ थी? एजेंडा कुछ और था आपका, और नफरत कुछ और थी आपकी, बहाना कुछ आपने कुछ और बनाया, और वहां आग लगाई आपने खड़े होकर के। तब भी हिंदुस्तान ने रिएक्ट नहीं किया। अगर कश्मीर के हालात ऐसे हैं, अगर वहां धारा 35A लग जाती है, उसके बाद भी वहां के हिंदुओं को बाहर कर दिया जाता है, 1990 में मार के उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया जाता है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हिंदुस्तान के लोग हैं। आपकी चुप्पी है, इस देश की चुप्पी है। और इसी वजह से, यही वजह है कि खुलेआम इस देश की सत्ताएं, इस देश की व्यवस्था और जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो महबूबा हो, अब्दुल्ला हो, फारूक हो, मूसा हो, हुर्रियत हो, ये तमाम सारे लोग, जिस वक्त ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और 3 मेंबर की बेंच, जजेस की बेंच जब इसको सुन रही थी, महबूबा मुफ्ती किसके बल पे मुख्यमंत्री बनी थी? मात्र 2 ही MLA तो कम थे आपके। वो मुख्यमंत्री होते हुए, जिसने भारत के संविधान का हलफ उठा करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो खुलेआम कहती है कि धारा 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसकी प्रतिक्रिया भारत में नहीं हुई, और आपकी प्रतिक्रिया न देने से उनके हौसले बुलंद हैं। इसलिए यासीन मलिक जैसा वो चोर, वो डकैत, वो क्रिमिनल, जिसने एयरफोर्स के 4 फौजियों का, एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्या की है, टेलीविजन पे आके बोल चुका है। वो कहता है कि पंडितों को अगर बसाया तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा होगा। तो आतंकवादी की भाषा, मुख्यमंत्री की भाषा, सेपरेटिस्टों की भाषा, इंटेलेक्चुअल्स की भाषा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की भाषा, सबकी एक भाषा है। तो फिर ये कौन सी गंगा जमुना तहजीब की मजाक हो रहा है भाई? कौन सी कश्मीरियत और जमहूरियत की बात हो रही है? किस इंसानियत की बात हो रही है? जब तक कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडित मौजूद थे, तब तक कश्मीरियत थी।
आज जम्मू कश्मीर में मैं एक बात को बार बार टेलीविजन पे बोल रहा हूं, आप लोगों को भी इसको दोहराना है, बोलना है। आप कहिए कि कश्मीरियत पूरी तरीके से वहाबियत में कन्वर्ट कर दी, इंसानियत को हैवानियत में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने, और जमहूरियत को जिहादियत में बदल दिया। इस नैरेटिव को चलाइए, तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर की हकीकत पता है। आप पढ़ना नहीं चाहते, आप जानना नहीं चाहते, आप रिएक्शन नहीं देते, इसलिए मात्र 2.5% लोग भारत की रिट को चैलेंज कर देते हैं।